आम आदमी पार्टी क्या वाकई में आम आदमियों की पार्टी है या फिर खास लोगों की? रोज उठते नए विवाद और चुनावी टिकट के लालच की चर्चाएं इस पार्टी की साख पर बट्टा लगा रही हैं। आज पार्टी में असंतोष जाहिर करने वालों में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी शाजिया इल्मी का भी नाम जुड़ गया। शाजिया ने सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने से साफ इनकार करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें दिल्ली से टिकट मिलता है तो ठीक, वरना वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। इस बीच असंतोष की नई लहरों को संभालने में जुटी इस पार्टी ने आज अपने 56 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। नाम आम आदमी पार्टी। लेकिन क्या इस पार्टी में आम आदमी का दबदबा है या फिर कुछ लोगों का ही प्रभा मंडल है? आम आदमी पार्टी का दावा था कि वो आम है, खास नहीं। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि पार्टी ने कई खास लोगों को चुनाव लड़ने के लिए ही शामिल किया। आम आदमी पार्टी का दावा था कि उनके यहाँ न पद का लालच है, न कुर्सी की तमन्ना। सबके सब जनसेवक हैं। लेकिन चुनावी मौसम में टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। कुर्सी की तमन्ना में इस्तीफे हुए। आरोप लगे कि पार्टी एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाई जा रही है। अब आप में असंतोष का चेहरा बनी है खुद शाजिया इल्मी। दिल्ली से लोकसभा चुनाव का टिकट ना मिला तो खफा हो गयी। कह गई कि दिल्ली से नहीं तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यूपी के हर एक जगह से, कर्नाटक से मेरे पास ऑफर्स आए हैं, राजस्थान के हमारे साथियों ने कहा है हमसे, हमने हर जगह को मना किया है। सिर्फ दिल्ली हमने इसलिए कहा था क्योंकि आर.के. पुरम में लड़ चुकी हूँ एक बार। मैं यहाँ के कार्डर्स से, जो हमारे वॉलंटियर्स से, हमारा रिश्ता उनके साथ है। चुनावी हसरत के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अशोक अग्रवाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। अशोक अग्रवाल का आरोप है कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं की जगह बड़े नामों को तरजीह दे रही है। अशोक अग्रवाल दिल्ली के चांदनी चौक सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से आशुतोष को टिकट दिया गया। पीरियड के अंदर ये दिखा कि आम आदमी का कोई भी वजूद वहां पर नहीं है, और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस के अंदर इलीट लोगों को टिकट्स बांटे हैं, आम आदमी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि टिकट बंटवारे में अहम भूमिका अदा कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अपनों की इस नाराजगी को बेवजह बता रहे हैं। जहां पर 100 एप्लीकेंट्स होते हैं, किसी एक को आप टिकट देंगे तो बाकी जो 99 साथी होंगे उनके वो आहत होते हैं, उनको नाराजगी होती है, लेकिन उनको समझाया जाता है, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है। यही तो पार्टी है। आम आदमी पार्टी में बगावत का सिलसिला नया नहीं है। पूर्व आप विधायक विनोद कुमार से किए वादे पूरा न करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। नेशनल काउंसिल सदस्य अश्वनी कुमार भी लोकसभा टिकट पहले से तय होने और खरीदने का आरोप लगा चुके हैं। आपकी फाउंडर मेंबर मधु भादुरी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के चलते इस्तीफा दे चुकी हैं। और तो और आपके कविवर सदस्य कुमार विश्वास भी असंतोष भरी कविताएं लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी नए तरीके की राजनीति करने उतरी थी, लेकिन अब एक के बाद एक आपके अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के खिलाफ ये बगावती तेवर पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब खुद भी आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्यों उसके अपने आए दिन नाराज होते जा रहे हैं। साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। आम आदमी पार्टी के इस टूटते हुए तिलिस्म पर आज इंडिया 9 बजे के सवाल हैं कि आम आदमी पार्टी में क्यों बढ़ता जा रहा है असंतोष? पार्टी के पुराने लोग क्यों हैं नाराज, क्यों छोड़ रहे हैं पार्टी? क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह नामचीन चेहरों को दी जा रही है तवज्जो? क्या आम आदमी पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है? क्या केजरीवाल की मनमानी से चलती है पार्टी? इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के संपादक रामकृपाल सिंह। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। रामकृपाल जी, पहला सवाल आपसे एक संदर्भ देने के लिए, अभी जो ताजा परिस्थिति है आम आदमी पार्टी की, उसको आप कैसे आंकते हैं? प्लस है, माइनस है? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी को लेकर के जो एक लोगों में उत्साह था वो सिर्फ इतना था। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है ये कोई विकल्प नहीं है, आंदोलन है। और मुझे लग रहा था कि इस आंदोलन के चलते जो दूसरी पार्टियां हैं जो विकल्प के रूप में आएंगी उनमें भी एक सुधार होगा।
लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि न ये आंदोलन है न पार्टी है। अभी अगर आपने इनके नेता संजय सिंह को सुना हो तो उन्होंने कहा पार्टी तो ऐसे ही होती है। इसका मतलब है कि अभी उन्होंने कहा ना यही तो पार्टी में होता है जी। यही पार्टी में होता है, इसका मतलब है कि आपका भी कल्चर बाकी पार्टियों जैसा ही है। बिल्कुल, तो और यही जी बिल्कुल, और यही तो दावा था सौरभ कि बदलाव, स्वच्छ राजनीति, व्यवस्था परिवर्तन, और अभी अभी का संजय सिंह का बयान कि पार्टी तो ऐसे ही होती है, यानी जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही चुनावबाज और राजनीतिबाज आप लोग भी हैं। सौरभ जी, बहुत नई पार्टी है, सिर्फ 16 महीने हुए हैं इस पार्टी को। इसने अभी पहला चुनाव लड़ा, 28 सीटें जीती, अब अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। सभी लोग नए हैं, कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए हैं, तो बड़ा नेचुरल है। मैं इसके अंदर कोई अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। हम सब लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं और सभी तरीके के लोग जुड़ते हैं, और कई बार कोई आदमी किसी ना किसी कारण से नाराज भी होता है। मगर आज भी मैं यही बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा, पार्टी जिन मूल आधारों पे बनी थी कि ये पार्टी एक नई राजनीति लाने की कोशिश कर रही है, और ना सिर्फ नई राजनीति अपने लिए लाने की कोशिश कर रही है, ये भी कोशिश है कि शायद हमारे एक एग्जाम्पल बनने की वजह से बाकी पार्टियां, जो पारंपरिक पार्टियां हैं, उनमें भी बदलाव आ जाए, उनमें भी चेंज आ जाए। और अगर वो भी चेंज हो जाएं और वो भी बेहतरी की तरफ बढ़ें तो हमारा एक बड़ा मकसद हल होता है, और उसी मकसद में हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, हमारे अंदर थोड़ी कमियां हैं, वी आर नॉट परफेक्ट। जी, नलिन कोहली, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि इनमें कमियां हैं। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि नए हैं, इसलिए नएपन का इनको कंसेशन मिलना चाहिए। यही सौरभ कह रहे हैं कि आप हमको थोड़ा कंसेशन दीजिए। बहुत कम वक्त में, 1 साल में एक इतना बड़ा अचीवमेंट करके इन्होंने दिल्ली में दिखाया कि आज राजनीति में इनकी चर्चा हमको करनी पड़ रही है, भले कोई भी पार्टी का दिन हो, कोई भी घटना हो, कोई भी बातचीत हो। ऐसे में अगर ये किसी को एक को टिकट की नाराजगी है, उसको लेकर के हम बहुत बढ़ा चढ़ा के कहें कि अब ये पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी गलत कमेंट्री होगी। नले संजय जी, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब इनको 28 सीटें मिली तो हम सब जो है, मैं, हमारे कई और लोगों ने बधाई दिया कि देखिए एक नवीन राजनीति का शायद दिया असंतोष था, ये ऊंची बातें कर रहे थे, विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन हमने जो फिर लगभग 50 दिन के इनके शासनकाल में देखा, कथनी करनी में बहुत ज्यादा गैप है, और इसी वजह से ये हाई मॉरल ग्राउंड की जो बात करते हैं, नैतिक आधार जो लेते हैं, वहीं इनकी बात बिखर रही है। आप खुद देख लीजिए, कई उदाहरण देता हूं भाई। यहां एक मुख्यमंत्री अपने सरकार के खिलाफ धरना पे बैठे और कहते हैं मैं अराजक हूं। पुलिस को कहते हैं ड्यूटी छोड़ के अराजक बन जाइए, 26 जनवरी को डिस्टर्ब करेंगे। इनके एक मंत्री जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं महिलाओं के साथ, अश्लील वेबसाइट चलाते हैं, आज तक उस पर जवाबदेही नहीं हुई। उसके बाद आप खुद देखें कि 50 दिनों में क्या इन्होंने किया, कोई भी सोच वो ठीक है नलिन, आज आप देखें नलिन वो ठीक है। अभी सवाल ये है कि जो टिकट के बंटवारे पर मान लीजिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा है, कुछ लोग आ जा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, इससे ये भी पता लग रहा है ना कि इनके पक्ष में एक हवा है, बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं। इसको एक अलग रूप से देखिए आप, जहां तक टिकट्स की बात है, आकांक्षाएं होती है, बहुत लोग आते हैं, एक को मिलता है, असंतोष हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, जो नैतिक आधार की बात करते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हैं, और कथनी करनी में जो गैप है, ये महत्वपूर्ण है। असंतोष जो आप बता रहे हैं या जहां दिक्कतें हैं, वो इस वजह से ज्यादा है। भाई आप बताइए, कोई और पार्टी है जिसके मुख्य नेता या दूसरे नेता हर सुबह उठते हैं कि अपने को छपना है टीवी में या हमारे को न्यूज़पेपर में छपना, आइए कुछ अराजक काम आज करें, कश्मीर को मैप से हटा देते हैं, वेबसाइट पे डाल देते हैं। तो बताइए, विषय ये हो गया है। तो असंतोष जो है सिर्फ टिकट का विषय नहीं है। ठीक है, मीम अफजल साहब, आपने दोनों की तकरीरें सुनी। आप लोग तो पता नहीं गेम में है कि नहीं है। आपके नेता लोग बोल रहे हैं कि हम तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते, हालांकि वो विषय नहीं है चर्चा का। चर्चा का विषय यह है कि आम आदमी पार्टी में क्या बिखराव हो रहा है या ये छोटी मोटी नाराजगियां हैं, इसको लेकर के अभी आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर देना, डिसमिस कर देना और इनका मरसिया पढ़ देना गलत होगा। संजय जी, मैं आपके पासिंग रिमार्क पर सिर्फ पासिंग रिमार्क करूंगा और आपसे कहूंगा, बिल्कुल आप
बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, हम चुनाव बहुत भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं और कहीं उस तरह की बात नहीं है जिसका आपने जिक्र किया। ठीक है। जहां तक आप पार्टी के ऊपर मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं, उसको जरा सा मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो के साथ थोड़ा सा सुनना चाहें तो सुन लें। मेरा ये मानना है कि आप पार्टी जब आ रही थी और इसने काम शुरू किया था तो लोगों को इससे बड़ी आशाएं थी, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब लोग कहते थे पता नहीं ये जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली में इनकी 28 सीट आने के बाद जो इनसी सोच से जुड़े हुए लोग थे या नई राजनीति की बात सोचते थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया था जी। और वो समझते थे कि आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे जी। लेकिन जो इन्होंने 1, 2, 3 जो कुछ भी काम किए, यानी सरकार को छोड़ने का, रेल भवन पर मुजाहिरा करने का, उसके बाद अभी जो बीजेपी के दफ्तर पर जिस तरह से इन लोगों ने सब शुरुआत की, उसके बाद अभी आज जो बंबई में हुआ है, या आज जो इनकी पार्टी के अंदर ट्वीट्स लिखे जा रहे हैं, खासतौर पर 3 ट्वीट जिसका मैं जिक्र करना चाहता था, मेरा ख्याल है टाइम नहीं होता इतना, लेकिन उन 3 ट्वीट्स से ये बात जाहिर हो गई है। और आज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें जो हैं वो टूटना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से तजिया कर रहा हूं, आप इस वजह से मत समझिएगा मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो मेरा एनालिसिस है वो मैं करना चाह रहा हूं। दूसरी मैं एक बात कहूंगा, इस पार्टी को कहा गया शुरू से ही, अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि आहंग से दूर रहिए, मगरूर मत बनिए, और उन्होंने अपनी चीज, लेकिन जब हम कभी कुमार विश्वास से बात करते हैं तो हमको उनमें गुरूर भरा हुआ नजर आता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ बैठे आइए इन सवालों को लेकर मिनिस्टर दिल्ली के, जी आइए इन सवालों को लेकर के हम चलते हैं सौरभ जी, चलते हैं इन सवालों को लेकर सौरभ के पास। जी 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 आइए सौरभ इस पर रिएक्ट करेंगे जरूर, लेकिन उसके पहले रामकृपाल जी आपसे एक कमेंट कि दिल्ली की सफलता से लगा कि इनकी पीक पॉपुलैरिटी का वक्त है, आंदोलन तो चला लेंगे, समय है हमारे पास, बस लोकसभा लड़ लें, घुस जाएं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, उसके बाद लड़ने की तैयारी। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में एक बहुत बड़े पोटेंशियल को इन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया है? संजय, मैं एक आपके सामने एक चीज रख रहा हूं, मैं एक बेसिक बात, मैं अरविंद केजरीवाल या इनके लोगों की किसी भी तरह की इनकी नीयत पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई शक नहीं है, ईमानदार हो सकते हैं जी। लेकिन एक चीज कह रहा हूं कि एक पार्टी जो देश को दिशा दिखाने की बात कर रही है, वो पार्टी जी अगर जो भी कदम उठाती है उसका अंजाम, जो आगाज करती है तो उसका अंजाम उसे पता होना चाहिए जी। केजरीवाल जी बने जी, पहले उन्होंने कहा कि मैं जनता से मिलूंगा, जनता उमड़ पड़ी तो छत पे भाग गए जी, कहा कि मुझे सब इसका अंदाजा नहीं था। आज आप सोचिए कि बंबई में कोई भी आदमी जाएगा, लोकल ट्रेन वहां की लाइफ लाइन होती है जी, 2 मिनट भी जिसको देर हो जाती है उसका दफ्तर छूट जाता है। आप वहां पे जो कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल आपको उसका अंदाजा, जो आदमी बोरीवली से चर्च गेट के बीच में जो मैनेज नहीं कर सकता, वो बताइए जनता कैसे अब उम्मीद रखेगी कि वो देश को मैनेज करेगा? जी सौरभ, बिल्कुल एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगा, उसके पहले इसको मैं रैपअप करने की कोशिश करता हूं कि मुंबई में आप खबर बना पाएं, इसके लिए लोगों को दिक्कत डालते हैं। मुंबई के लोग इस बात से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं, मैं मुंबई का हूं, आपको बता सकता हूं। दूसरी बात, 70 घंटे में 14 लाख के आसपास पेज व्यूज मिले हैं यूट्यूब की उस क्लिपिंग को, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर पे अपना व्यू मैं नहीं देना चाह रहा हूं। बिन्नी को मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड घटना थी, लेकिन अशोक अग्रवाल, शाजिया इल्मी का पब्लिक में आना, कुमार विश्वास का यह कहना कि कुछ टिकटों पर मेरी भी राय है और मैं भी बताऊंगा कि गलत बंटवारा हुआ है, क्या आपका पूरा ये कुनबा बिखर रहा है? क्या आप काठ की वो हांडी हैं जो शायद दोबारा न चढ़े? जी, मैं इसका इस तरह से, देखिए ये कोई सोची समझी स्ट्रक्चर्ड पार्टी नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट से उभरी हुई पार्टी है, और इसके अंदर वो सारे लोग जुड़े जिनको लगा कि भाई हाँ, हम एक वैकल्पिक राजनीति दे सकते हैं इस देश के अंदर। और हम आज भी, मेरे जैसे लोग आज भी इस पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें आज भी इस बात का यकीन है कि हम उन हाई मॉरल ग्राउंड्स जिनके भाजपा वाले मित्र बात कर रहे थे उस पे हैं। हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदार राजनीति करें जी, लोगों से इकट्ठा पैसा करके उससे राजनीति करें, और हम ये कहें कि हम करप्ट लोगों को टिकट नहीं देंगे और
ईमानदारी की राजनीति करेंगे और इन पार्टियों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भाई आप भी येद्दुरप्पा जैसे लोगों को टिकट ना दो। वो बात और है कि इस 2 साल 2.5 साल की पूरी राजनीति के बाद ये बहस दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, नहीं चाहती कि ये बहस दोबारा वापस आए कि भाई आप तो वापस यू टर्न ले लिया, करप्शन की बातों पे तो आपने फिर से यू टर्न ले लिया और आप वापस। ये भी एक बड़ा तिलिस्म और एक सवाल हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं सौरभ, कि भ्रष्टाचार बात सब करते हैं, मुद्दा है कि नहीं। फिलहाल जहां तक आम आदमी पार्टी का संबंध है, 2 मुहावरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लंबी रेस का घोड़ा होगा या काठ की हांडी होगी। ये चर्चा अभी चुनाव तक हम जारी